जसवाल जी। हेलो। हेलो। हम्म। लीजिए, आज 1 तारीख, मंथली कॉल पुट सीएमपी सारे लेवल्स आ गया। मंथली लेवल है तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वीकली या मंथली? कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, वीकली स्ट्राइक प्राइस या मंथली? मंथली सर। ऑप्शन चेन मंथली में सर। चले जाइए। मंथली, डेट मंथली ही इवनिंग करके सर। रखे हैं, 25 जुलाई, और ये जुलाई महीना है। अब कॉल और पुट देखेंगे। कॉल ऊपर में कितनी है, 25,029। ऑप्शन चेन में 25,000, 25,000, 25,000 की प्रीमियम चल रही है 56, 56। इस पे लिख देते हैं 56, 56। उसके ऊपर कितना है, 2647। ऑप्शन चेन में चलते हैं। 2647 है ही नहीं, 25,800 है। उसकी भाव कितनी है, 60% 80 पैसा। इसको भी लिख देते हैं 7.80। नीचे सीएमपी कितना है, 23,155। नीचे सीएमपी है 23,155, 23,155, 150, 22, 23, 150, 23, 150, 23, 150 है 52। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। 23, 150 चल रही है 52। इसको लिखेंगे 52, 52, 52। उसके नीचे कितना है, 22,136। या तो 150 मानना पड़ेगा, 22,150, 22,150, 22,150 चल रहा है 15। उसके नीचे 20,200, 250 मान के चलो, 20,250, 20,250, 250, 5%, 5%। हुआ। इस महीने की कॉल चल रही है कितना, 60% 80 पैसा। कॉल 1 चल रही है 56, सीएमपी चल रही है 52, पुट चल रही है 15, और उसके नीचे वाला पुट चल रहा है 5। अब बोलिए, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बोलता है? ये रिस्क, कब का एक्सपायरी क्या है सर? मंथली एक्सपायरी, रिसेंट महीना, लास्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। अच्छा अच्छा। रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बोलता है, अगर ये कॉल की भाव है, इसके बदले में ओपोनेंट कितने हैं, 56 की अगेंस्ट कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड तो वहां से आएगा।
उसकी ओपोनेंट कितने हैं, समझे कुछ? इन लेवल्स पे ओपोनेंट कितने पे है? अभी ये इंक्रीज होने वाला भाव, यहाँ से डिक्रीज होने वाला भाव, इंक्रीज होने वाला भाव और डिक्रीज होने वाला भाव। अब डिक्रीज होने वाला भाव पे 52 रुपया, 15 रुपया और 5 रुपया। इधर पे इंक्रीज होने वाले भाव पे है 56 रुपया 60 टका 80 पैसा। 15 से कम है 60 टका 80 पैसा, 52 से कम है 60 टका 80 पैसा, 5 रुपया से ज्यादा है 60 टका 80 पैसा। इसके मुकाबले ये सस्ता है, मतलब इसकी इसकी डबल ये है। और 52 करंट मार्केट प्राइस और 56 इससे 4 पॉइंट ज्यादा है। तो अब बेटिंग देखेंगे कि बेट क्या है। बेट क्या बोलता है? 25,000। 25,000 के अगेंस्ट कितने हैं? ये रहा 25,056 रुपया। इसकी बेटिंग कितनी है? 882 रुपया बेटिंग है। 25,000 की बेटिंग 882। 25,000 की बेटिंग कितना है? 882 रुपया। 882। टू कहा गया? पीसी थोड़ा मेरा हैंग कर रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। 56 के बेटिंग है 882 और 26,000। उसकी तो 60 टका 80 है। 60 टका 80 के बेटिंग कौन है? कोई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको लेंगे 25,700, 8 टका मिल रही है, उसकी बेटिंग है 1400। 1478 रुपया बेट मार रही है। तो इसको 8 कर देते हैं, उसको 1478 करते हैं। तो इसकी बेटिंग क्या है? 1478। 1478 इसका बेटिंग है ये। और इसको कर देते हैं 8 टका। अब 52 की बेटिंग कितनी है? 52 सीएमपी कितना है? 23,150। 23,150। 23,150। 23,150 ये। इसकी बेटिंग है 1100। इसका बेटिंग कितने हैं? 1100। पंद्रह का बेटिंग कितना है? 22,150। 22,150। 22,150। उसकी बेटिंग कितनी है? कोई नहीं है। 22,150 की बेटिंग कोई नहीं है। फिर 5 20,250। उसकी बेटिंग कितनी है? 20,250। 20,250 उसकी बेटिंग में कोई नहीं है। बोलिए। इसकी बेटिंग में 0 है और इसकी बेटिंग में 0 है। मतलब ये अगर खत्म हो जाएंगे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये अगर खत्म हो जाएगा तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये सी वाला भाव है, नहीं ये पी वाला भाव है और ये सी वाला भाव है। मार्केट अगर गिरेगी तो 52 रुपया पे क्या होएगी? प्रॉफिट बढ़ेगी। और 1,100 रुपया क्या होएगी? घटेगी।
क्लियर? समझ में कुछ आया क्या? 52 पुट की वैल्यू है, नीचे गिरेगी तो पुट वैल्यू कितनी है 52, और उसी साइड में कॉल की वैल्यू कितनी है 1100। 23,150, 23,150, 23,150, ये वाला भाव। अगर मार्केट गिरेगी तो 52% इंक्रीज होएगा, प्रॉफिट देगा, और डिक्रीज कौन खाएगा? 1100 रुपया डिक्रीज खाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या होंगे? डिक्रीज खाएंगे। तो ये क्या होएगा? ये बढ़ेगा और ये डिक्रीज खाएगा, और नीचे गिरने से मार्केट के पास इसकी बेट कुछ है नहीं, नथिंग है। इसकी बेटिंग भी क्या है? नथिंग है। कि मार्केट अगर नीचे गिरेगी ये बढ़ेगी, उसके जगह पे कोई टिके तो खाएगा? कौन टिके खाएगा? वो है ही नहीं। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो ये बढ़ेगी, तो कोई तो चूना लगेगी किसी की, वो बंदा है ही नहीं। क्या समझे? क्या समझे? अब ये कॉल है, अगर ये मार्केट यहाँ से बढ़ेगी तो इसकी प्रीमियम इंक्रीज होएगी, इस पे चूना लगेगी। समझे? यहाँ से मार्केट बढ़ता है तो 8% की इंक्रीज होएगा, ये चूना खाएगा, इसके मुकाबले वेटिंग है। अगर 50-50 भी करके चलो, कितनी 50-50, कि ये 50% बढ़ता है और ये 50% घटता है, तो ये 50% बढ़ने से इसकी अमाउंट कितनी होगी? 102 हो जाएगी। अगर ये 50% बढ़ता है तो 102 होएगा, और ये 50% अगर घटता है तो तब भी ये 400 रहेगा। मार्केट सी में चलेगा कि पी में चलेगा? मार्केट किस में चलेगा, सी या पी? अभी तो सर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन कर देता है बार बार। आज तो हम लोग सोचे थे कि टॉप में है, गिरना स्टार्ट होगा, पर रेड कैंडल जैसा 8 दिन चल रहा था उसी तरह से लग रहा है फिर से चलेगा। अभी आपको लगता क्यों है? सीधी सीधी कॉल पुट रेशियो देख के किधर उसकी बीटर रेडी है, ऊपर ले जाने से किसकी नुकसान होगी, नीचे गिराने से किसकी कितना फायदा होगा, वो सारे कैलकुलेशन लगा रहे हो। वहां लगना क्यों आएगा? लग क्यों रही अब है? वो उठाने का वही तो मतलब नहीं मंथली जानते के हैं हिसाब सर। से बैठने का, हाँ, वो चीज उठाएंगे नहीं और मंथली जानते के हैं। हिसाब से बैठेंगे, बस यही करना है। क्या लग रही है, कहाँ जाएगी, कंफ्यूजन, वो सारी चीज क्यों घुसा रहे हो? वही तो पकड़ना है सर, नहीं जानते हैं, उसको सीखना है। अभी मंथली है ना, ये एक्सपायरी कितनी है मंथली? 56 पे हम्म। मिल रही है और दूसरा 8% में मिल रहा है, जो कि लेवल है। तो कॉल पुट दोनों उठा लेते हैं सर, और क्या। वही तो, हेजिंग भी कर सकते हो, कॉल पुट दोनों उठा सकते हैं। आउट ऑफ द है। अगर नीचे गिरी ऊपर चढ़ी तो कितनी प्रीमियम कितनी जा रही है आपकी? प्रीमियम जा कितना रहा है? इसको उठाएंगे तो 8%, इसको उठाएंगे तो 56, 56 और 8 कितने होते हैं? करो हिसाब। 64। कितनी कैपिटल लग रही है? 2,500 भी नहीं। वही तो सर, ट्रेंड पकड़ाना चाहिए। तो दोनों को प्लस करेंगे, कितनी लग रही है? 64, 64 रुपया लग रही है, तो प्रीमियम कितनी है? और पूरा महीने में आप कोई और ट्रेड वेड कुछ नहीं करोगे, एक लॉट या 2 लॉट सी ले लो, हो गई। नीचे इसको एक लॉट पी ले लो, उसके नीचे इसको लेंगे, क्योंकि इसकी तो बिटर है नहीं, तो इसकी लेने की कोई मतलब भी नहीं बनता है। जब तक इसकी कॉम्पिटिटर नहीं आएगा तब तक इसकी कोई मजा नहीं आएगा। समझे कुछ? इसका भी कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। 5% जीरो हो जाएगी तो किसको क्या फर्क पड़ेगी? क्योंकि इसके इसको गलाने से किसी को फायदा थोड़े ना होगा।
जो ऑप्शन सेलर लोग आएंगे वो क्या करेंगे, साइड वेस लेके आएंगे। साइड वेस क्यों, ताकि प्रीमियम पिघल जाए। अब प्रीमियम पिघल जाएगी तो 15 पिघलेगी, 15 पिघल की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो, और 5 पिघल की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस ऑपरेटर को कितनी करोड़ की फायदा होएंगे कितने करोड़ की फायदा होगा। समझे कुछ। अब ये पी भाव है, ये पी वाला भाव है, और ये सी वाला भाव है। अगर मान के चलो साइड वेस में चलता है तो ये डीके खा के 0 हो जाएगी, और इसमें क्या डीके फैक्टर आके ये प्रीमियम इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होएगी, ये होएगी। अब प्राइस अगर ऊपर भागता है तो ये 56 की भाव क्या होएगी, इंक्रीज होएगा, और ये 882 के ऊपर क्या लगेगी, टिके लगेगी। तो अगर मार्केट को कॉल साइड भगा दिए और 882 को अगर हम लोग सेल मार दिए तो पुट को शॉर्ट मारते हैं और कॉल साइड में लॉन्ग करते हैं, तो मार्केट थोड़ी सी साइडवेज होएगी, थोड़ा सा टिके ये भी खाएगा, थोड़ा सा टिके ये भी खाएगा, और साइडवेज के बाद मार्केट ऐसे करके ऊपर भागेगी, प्रीमियम इसकी बढ़ेगी लेकिन इसकी टिके रह जाएगी। समझे कुछ, इसका टिके रह जाएगा। और सेम फंडा अगर इसको पिघला देंगे तो बढ़ेंगे कौन, कॉल बढ़ेंगे, पुट नहीं। क्या समझे अब। नहीं तो बराबर बराबर गेम खेलो। 15 रुपया कॉल वाला, पुट वाला, 15 रुपया वाला ढूंढो, क्योंकि 8 और 56 के बीच में 10 15 20 कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मिलेगा। बराबर बराबर गेम खेलो। कौन है, ये है 25,400। कितनी है, 25,400 यहाँ कहीं, उसकी मिल रही है 15 रुपया। अब 15 15 खेलेंगे तो एक लॉट पुट एक लॉट कॉल उठा लो, और पूरा महीना कुछ नहीं करना। समझे कुछ, पूरा महीना तक कुछ नहीं करोगे। क्यों, अभी कैंडल की जस्ट क्या हुई है, ओपन हुई है और मार्केट ऊपर भाग रही है। अब अपने को नीचे की शेडो नहीं दिख रहा है, या फिर ऊपर का शेडो भी नहीं दिख रही है, और मार्केट में हो क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करे। बोलिए क्या करे। हर वीक में आप एक्सपायरी लेंगे, हीरो जीरो खेलने जाएंगे, उस एक्सपायरी के अंदर ये मूवमेंट गचर गचर चलेगी, आपका तो जीरो वैसे भी होने ही वाला है आपका मेरा सबका जीरो वैसे भी होने वाला है। अब बोलिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। टेक्निकल एनालिसिस करके ऑपरेटर को पकड़ेगा कौन। जो फ्राइडे तक दिख रहा था डाउन, आज हो गई अप, आज दिख रही है अप, कल हो जाएगी डाउन, कल दिखेगी डाउन, फिर हो जाएगी अप। ऐसे करके अगर डायरेक्शन ऊपर की बना लिए तो नेट में कौन जीतेगा, नेट में ये जीतेंगे। कौन कॉल वन हारेगा, से। ये हार जाएंगे। और ऐसे करके अगर थोड़ी सी नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके अगर नीचे आया तो कौन जीतेगा, ये जीतेंगे। हारने वाला बस ये अकेला है। समझे कुछ, हारने वाला ये अकेला है। इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, तो कौन हारेगा। उसके भी नीचे कोई नहीं है तो कौन हारेगा कोई हारने वाला है वहां कोई खड़ा, वहां हारने वाला कोई है ही नहीं, तो कौन हारेगा। अगर ये ऊपर चली गई तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे,
ये तीनों पुट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो। और ऊपर भागने पे ये होएंगे हीरो, और ये क्या होएंगे, ये होएंगे जीरो, और ये होएगा हीरो। 1478 और 882 दोनों को प्लस करो, कितने आते हैं, प्रीमियम कितना आता है, करीब करीब 2200, 2200 2300 के आजू बाजू। 2300 रुपया की चूना लगेगी, 2300 प्रीमियम उसकी लगेगा क्या, चूना। 2300 प्रीमियम की लगेगी चूना, ये घटके होंगे जीरो। और 1100 रुपया बढ़ के होएगा 1500, समझे कुछ, कितने होंगे, 1500। तो किसकी बेनिफिट होगा, सी वाले की बेनिफिट होगा कि पी वाले की बेनिफिट होगा। कैंडल वैंडल देखना छोड़ दो, कैंडल देख के ट्रेडिंग होता ही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर को कभी कैंडल नहीं देखना चाहिए कि ये कैंडल, वो कैंडल, फलाना कैंडल, डमकाना कैंडल। ऑप्शन ट्रेडर को कैंडल वैंडल से कोई मतलब है ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडर को लेवल से मतलब होना चाहिए, समझे कुछ, प्रीमियम से मतलब होना चाहिए। बोलिए क्या समझ पा रहे हो। तो सर कैंडल यहाँ पे नहीं देखेंगे तो वो सब चीज जो सीख रहे हैं वो कहाँ यूज करेंगे। यही तो कहानी के ट्विस्ट पॉइंट पे आ चुकी हो आप। अगर आपको कैंडल नहीं सिखाता तो कोई आपको बोलता कैंडल के बारे में पता नहीं, बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल नहीं जानते, ग्रीन की मतलब अच्छा है, जी रेड की मतलब खराब है, कोई भी नत्थू लाल आपको पेल के चला जाएगा, समझे कुछ। जी, बोलेगा ही। कोई भी तो आएगा आपको स्टॉक में पेल के यूज चला करेंगे। जाएगा, इसलिए पढ़ाए, इसलिए नहीं पढ़ाए के आप उसकी इस्तेमाल करो, इसलिए पढ़ाए ताकि कोई बुड़बक ना बनाए आपको। लास्ट तो में वही कहा तो आ बात है रहे सर। हैं, लास्ट में आ रहे हैं 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। शुरू से क्या बोलते हैं, आगे क्या होगा पता है ही नहीं, मेरे को क्या, किसी को पता नहीं है, समझे कुछ, लेकिन कुछ तो होने वाला है। क्या होएगा, गेम खेला जाएगा, वीडियो गेम, जीएम गेम, इसका नाम क्या है, गेम। इस गेम के अंदर कौन मरेंगे कौन बचेंगे, कौन फंसेगा तो कौन इस निकलेगा। इस इसमें भी सर प्लान ए बी और सी रखिए तीन। कोई ए बी सी कुछ प्लान है ही नहीं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे महीना खत्म होएगी, यहाँ पे महीना क्या होएगा, खत्म होएगा। यहाँ से महीना क्या हुआ है, चालू ही है। तो ये कैसा दिख रही है, ये सीढ़ी के जैसा दिख रही है। अब जी प्राइस कौन, सांप, या तो सांप ऐसे 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 करके चढ़ेगा, या फिर सांप ऐसे 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 करके गिरेगा। अब आज की दिन से तो ये ऐसा चढ़ना गिरना चालू नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहला दिन है, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे क्या मिलेगी, जी एक दिन की एक कैंडल मिलेगी। एक दिन की एक कैंडल मिलने से अपने को कुछ समझ में आता ही नहीं है, ये तो वास्तव है, प्रैक्टिकल है। ये तो फर्स्ट कैंडल है। इसके अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, मेजर टाइप ऑफ कैंडल देख सकते हैं। तो मेजर टाइप जी ऑफ कैंडल में जाओ और घुसो, घुस के फिर पता करो कि ये कौन सा वाला कैंडल लेके आया है। ऑप्शन चेन की तो एनालिसिस मार दिए, तो अब इसको एनालाइज करने पड़ेंगे कि मेजर टाइप ऑफ कैंडल में से ये कौन सा कैंडल आया। कोर्स में जाइए, मेजर टाइप ऑफ कैंडल निकालो, फिर स्क्रॉल मारो, कौन सा कैंडल आया, कौन सा कैंडल आया, आज का दिन का कैंडल, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, ओनली स्पेसिफिक ये कैंडल, ना कि उसके पहले वाला कैंडल, ये कैंडल मेजर टाइप ऑफ कैंडल, कौन सा कैंडल है,
नाम क्या है कैंडल का? ये तो पहला ऑप्शन लग रहा है सर, 4 कैटेगरी ग्रीन। सर मारूबूजो जैसा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। और दिखने में उसका नाम है, उसका नाम भी है, उसका काम है फुल बुलिश। तो पहला दिन फुल बुलिश, चलो अच्छा है। फिर एक दिन, ये एक दिन पीछे जाओगे तो ये दिन, ये हाईएस्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट, रेड की सपोर्ट पॉइंट। दो कैंडल में आ जाओ तो कौन सी सिचुएशन, कौन सा बन के बैठा है? अब घुसो सिचुएशन में, बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, देन आएगा सिचुएशन। सिचुएशन है 6 प्रकार की। अब इन 6 में से कौन सा आके बैठा है? अगेंस्ट दिख रहा है। ये वाला सिचुएशन, क्लियर? जी वही लग रहा सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन? ये वाला सिचुएशन। ये वाला सिचुएशन नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? है। ये सिचुएशन तो ऊपर जाएगा। इस सिचुएशन के हिसाब से प्राइस ऊपर जाना चाहता है, चलो अच्छा है। अब सवाल है ऊपर कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहते हो? ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है। बुलिश लेके आए हो वो भी ठीक है, ऊपर जाना चाहते हो वो भी ठीक है। सवाल है कहाँ जाना चाहते हो? कहीं ना कहीं तो जाओगे, कहाँ, किधर? वो कैसे बता करे? 24,500 जाएगा। कितने 500? 24। 24,500, वो तो नियरेस्ट टारगेट हो गया। वो टारगेट तो 25 होगा नियरेस्ट सर। टारगेट हो गया। जी 25, 100 150 जाएगा। हम लोग एनालाइज कर रहे मंथली की, यहाँ से अच्छा 150 मंथली 200 का। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक या रिसेंट वीक की एक्सपायरी थोड़े ना बोल रहे हैं कि रिसेंट एक्सपायरी की एनालिसिस मारते 250 पॉइंट ऊपर वाला उठा लो इंदा हो जाएगी। वो नहीं कर रहे अपने को। छोटी अमाउंट डाल के घुसेंगे, सुई बन के निकलेंगे, क्या बन के? कुल्हड़िया बन के निकलने हैं। समझे? डालेंगे एकदम छोटा अमाउंट, चाहे कॉल हो या पुट हो या दोनों ही उठाओ, लेकिन डालोगे छोटा और निकलोगे बड़ा बना के, तब ना आएगा मजा। तो चिंदीगिरी नहीं मार रहे हैं, भले ही कैपिटल चिंदी वाला हो, प्लान बड़ा है, समझे कुछ? जी तो बड़ा ट्राई सोचो। करते हैं। 25,000 क्यों नहीं सोच रहे हो मंथली एक्सपायरी? अब उसके बाद क्या आता है? सिलेबस में चले जाइए। सिलेबस डिजाइन अच्छे से किया मैंने। पहले तो आप पढ़ेंगे 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, देन आएगा मेजर टाइप ऑफ कैंडल। तो ये दो चीज अपने को आज कल मिलने वाला है ही नहीं। कैसे मिलेगा? ये नहीं मिलने वाला। क्यों? आज तो ओपन मार के बुलिश हुई है, ये तो ओपन हुआ और ये तो हाई हो गई। अगर हाई से अपने को सेल मारने हैं तो हाई से ये चीज होते हुए दिखना भी तो चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है और हम बेचते गए और मार्केट ऐसे करके उठता गया तो ये हाई हाई नहीं, फिर ये हाई हाई नहीं, फिर ये हाई हाई नहीं, और हर जगह पे हम बेचते गए, मार्केट उठता गया, फिर हम तो बुड़बक बन जाएंगे। तो अपने को बुड़बक के जैसा थोड़े ना ट्रेड मारने हैं। क्यों बुड़बक के जैसा ट्रेड मारेंगे? बल्कि ये ओपन है और ये हाई है, अब तक दिख रही है हाई, चलो ठीक है ऊपर में मार देते हैं वो वाला एक लॉट। अगर नीचे घुसता है तो मार देते हैं ये वाला एक लॉट। 15-15 लग रही है, 30 रुपया, 750 लग रही है। टैक्स बुक जोड़ के 1000 मान के चलो, ले लो छोड़ो, हो गई। पूरा महीना कुंभकर्ण, समझे कुछ? पूरा महीना में ओवर ट्रेडिंग वेडिंग कुछ भी नहीं करेंगे।
आएगा आ जाएगा, जो होने है होने दो। ना दिमाग पे लोड, ना टेंशन, ना चक्की पिसिंग। कमाने की खुजली नहीं होना चाहिए। पैसा डालो और इसको देखते रहो। देखते देखते ही समझ में आएगी कि ये हाई हाई है या नहीं। तो शुरुआत करने पड़ेंगे मेजर टाइप ऑफ कैंडल से। अच्छा है। फिर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, पूरा साल की लेवल्स वो होने चाहिए। चलो वो नहीं है तो लेवल डाल दिए, जो कि इंडिकेटर बोल रही वही डाल दिए, वही अपनी लेवल हो गई। ठीक है। बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट। अब उसके अंदर घुसेंगे सिचुएशन। दो दो कैंडल देखो, पहले एक कैंडल की एनालाइज करो, फिर दो कैंडल की एनालाइज करो, फिर आएगी 3 and more कैंडल। तीन और तीन से ज्यादा कैंडल मिलके क्या बनेगी? स्विंग बनेगी। जब तक 3 कैंडल होगा नहीं तब तक स्विंग नहीं होगी। अब बोलो, अब अगर स्विंग कुछ है तो इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला स्विंग को स्विंग मानने पड़ेंगे। क्या समझे? तो सर इस तरह से पकड़ के चलेंगे तो कभी लॉस होगा ही नहीं सर। लॉस स्विंग को खाने के लिए पकड़ेंगे थ्री थोड़े ना, कैंडल। लॉस खाने के लिए ये थोड़े थ्री ना मेरे कैंडल को ज्वाइन किए। सर, वो थ्री कैंडल को पकड़ के ये करेंगे तो स्विंग पकड़ा जाएगा, तो हाँ, उसके हिसाब से तो अच्छा हो जाएगा। तीन इसी कैंडल तरह जब से तक इस एनालाइज महीने होगा में ना सर नहीं तो ट्रेड कभी। होते हैं तब तक इस महीने के कोई स्विंग विंग कुछ नहीं है। जो स्विंग है वो इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला स्विंग है। उसके अंदर 5-15 वो टाइम फ्रेम डालो, उसकी छोटी छोटी स्विंग विंग कुछ खा जाओ, बस हो गई। 500 1000 वाला ट्रेड उधर से आएगी। और इधर पे पोजीशन बनाएंगे तो पोजीशन बनने के लिए एटलीस्ट 3 दिन ट्रेड होने देने हैं। तो 3 दिन क्या करें, एक दिन निकल गई, बाकी के 2 दिन अंगूठा मुंह में डाल के चूसते हैं। अदरवाइज 5 मिनट 15 मिनट की जो स्विंग बन रही है उसको खा जाते हैं। समझे कुछ? क्या समझे? एक दिन मार्केट क्या किया, आज मार्केट ने ओपन मारा, ओपन मार के ऊपर भागना चालू कर दिया। अब यही हाई है, इधर रेजिस्टेंस है, ये इस महीने की हाई है, कैसे पता करेंगे? इसकी कोई शेडो उतना कुछ खास है नहीं। मेजर टाइप के अंदर में ये है मारू बोझू टाइप की कैंडल। डबल कैंडल देख रहे हैं तो उल्टा भागने के लिए रेडी हो गई है। ऑप्शन चेन जाके देख रहे हैं तो प्रीमियम 15% और 50-57 कुछ चलिए, उसकी अगेंस्ट में 1800-1400 खड़ी हुई है। नीचे पुट को देख रहे हैं 56, इधर 1100, उसके नीचे प्रीमियम है ही नहीं। अब सारे चीजों की एनालाइज करेंगे, फिर जाके एक महीने की आपकी समझ में व्यू आएगी कि व्यू क्या बनाने हैं आखिर। फिर जब तक स्विंग नहीं बनेगा तब तक ट्रेंड बन ही नहीं सकता है। क्या समझे? बाउंड्री को समझिए मार्केट की, कि मार्केट के अंदर जब मेजर टाइप की कैंडल एक आ रही है उसकी एनालाइज करो, फिर उसके पीछे के साथ एक कैंडल की सिचुएशन वाइज एनालाइज करो, देन रिवर्स के अंदर आपको डबल कैंडल स्टिक रिवर्स एनालाइज करने पड़ेंगे। उसमें भी लगभग फंडा तो वही है, ऊपर जाना चाहता है। अब ऊपर जाना चाहता है तो कहाँ जाना चाहता है? अब वहां तक वो जाएगी तो वो कैसे चलता है? अब ऊपर जाने के लिए बेचारे को तो ऐसे चल के जाना पड़ेगा कि नहीं? अब बेचारा यहाँ से ऐसे उठ के खड़ी हुई है यहाँ तक, और आगे की पिक्चर आपको दिख नहीं रही है बस, और टारगेट उधर है। वो एक बार डिप मारेगी, फिर आपकी समझ में नीचे घुस जाएगी, आप पुट ले लोगे, फिर वो उल्टा चल के चला जाएगा, फिर आप कॉल ले लोगे, फिर वो वहां से डिप मारेगी, आपकी ट्रेड हमेशा उल्टा 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 होता रहेगा। अब उल्टा उल्टा ट्रेड मार के आप समझने की कोशिश करेंगे क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे समझू? तब मैं क्या बोलूंगा, समझना ही क्यों है। उसको अगर जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उतनी लगाओ जितनी की औकात है। समझे कुछ? क्विकली में काम करोगे, क्विक एंड फास्ट। मतलब जैसे आज इंट्राडे मार दिए, डबल बाई आई थी नीचे से और दिन भर भागा। डबल सेल की नामो निशानी कुछ भी नहीं है 15 मिनट में, दिन भर भागता गया, कॉल लेके हमें बैठा था। क्या समझे? कैंडल वैंडल दिख नहीं रही है, कैंडल दिखेगा भी नहीं। क्यों? जहां तक प्राइस चला नहीं वहां पे फुटप्रिंट कहाँ से आएगी? जाएगा फिर ना फुटप्रिंट आएगा, और निकल के चली जाएगी, फिर पीछे पीछे चलोगे, प्राइस आगे आगे।
फिर तो उल्टा हो गई। प्राइस के पहुंचने से पहले आपको वहां खड़ा होना चाहिए ताकि उसकी स्वागत करो, लेकिन उल्टा कर रहे हो। समझे कुछ? तो फंडा क्या हो रही है? फंडा ऐसा हो रही है कि प्राइस और ऊपर भागेगी। कैसे भागेगी? कैसे भागेगी? प्राइस भागता कैसे है? ऐसे भागता है कि नहीं? यस सर। प्राइस ऐसे भागता है। इधर पे क्या लिया इसने? सपोर्ट। इधर पे क्या लिया? रेजिस्टेंस। यही पे ले लिया सपोर्ट। समझे कुछ? अब आगे की ये सिनेरियो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो हुआ नहीं तो कैसे दिखेगी? वो तो हुआ ही नहीं। और डर क्या है, अगर ये हो गई तो? ठीक है, ये कितने पे मिल रही है? 56। अगर ये नीचे गिरती है तो कितने पे मिलेगी? मान के चलो 30। फिर वहां से उठ के ऐसे करके जाएगी वापस यहाँ पे। 30 पे एक लॉट बाई दोबारा नहीं हो सकती है? आराम से 56 पे एक ले लो। नीचे घुस गई। पुट पुट भी लिया हुआ है, पुट प्रॉफिट देगी। पुट की प्रॉफिट बुक करो, पुट की प्रॉफिट की वैसी थोड़ी सी इधर लगा लो, वापस से उठ गया। ये भी प्रॉफिट और वो भी प्रॉफिट। मतलब पुट में जाए तो पुट खा जाओ, कॉल में जाए तो कॉल खा जाओ, लेकिन वीकली एक्सपायरी में ये कांड करने की कोशिश करोगे, जेब खाली हो जाएगी। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? मार्केट के अंदर जिंदा रहना है कि मरना है? सरवाइव करना है या आत्महत्या करना है? करना क्या है? बोलिए। सरवाइव करना है सर। सरवाइव करना है तो सरवाइव करने के लिए मार्केट से पहले बचना है, कमाना बाद में है। बचेंगे तो मार्केट बहुत समझ में आएगी। एक कैंडल का 4 पॉइंट बनने वाला है, यहाँ पे जो भी होएगा वो इतनी सी तो फिगर बिल्कुल भी नहीं। समझे कुछ? वो फिगर कुछ बड़ा होने वाला है, ऊपर में नीचे में। अभी तो बस शुरू किया है इसने, खत्म थोड़े ना किया है। तो अभी खेल क्या है? खेल स्टार्ट हुआ है। खत्म कब होएगी? 31 तारीख। और 31 तारीख की मैनेजमेंट क्या है? सुबह सुबह करा दिया। टोटल 23 दिन ट्रेडिंग सेशन, उसमें से 17 तारीख छुट्टी है। 16 तारीख के बाद मार्केट गैप अप गैप डाउन कुछ भी मार सकती है। तो अब से व्यू कब तक की रखेंगे? 16 तारीख, मतलब 2 वीक्स। क्या समझे? 2 वीक्स की व्यू बनाओ, बुलिश या बेरिश। क्लियर? नहीं तो मंथली व्यू बनाओ। जो 56 चल रही है इसको, और जो 52 चल रही है इसको, दोनों को उठा लो। तो कितना लगेगा कैपिटल? 3000। 3000 है तो डालो, और महीने के एंड में आके देख लेना। जाएगा तो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा? 3000 लॉस हो सकती है बस। फिर टेंशन फ्री हो जाओ। समझे कुछ? समझे कुछ? एनालिसिस वेनालिसिस पैरालाइसिस कुछ भी नहीं करना है। अब तक जो मेहनत करके इनको निकाला, यही काफी है कि ये अगर ऊपर उठेगा तो इनकी प्रीमियम बढ़ेगी और इनकी प्रीमियम चूना लगेगी। और इसकी प्रीमियम चूना लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला ऑपरेटर को, बल्कि इसको उठाने से इसकी प्रीमियम बढ़ेगी और इससे ये दोनों ज्यादा है।
मार्केट नेट में क्या रहेगा, बुलिश, चाहे एक दिन गिरे फिर अगला दिन चढ़े, फिर एक दिन गिरे अगला दिन चढ़े, रेंग रेंग के घुचड़ो पुचड़ो मारे, देन ब्रेकआउट मारे, कुछ भी करे, मार्केट क्या रहेगा, बुलिश। समझे कुछ? यस सर। 5, 10, 15, 20 कुछ भी में जाओ, 5, 10, 15, 20 किसी में भी जाओ और कहीं से भी कुछ भी उठाओ और देख लो, एक दिन गिरी थी बस, आज चढ़ गई। यहां से गिरने की नाटक हो रही है, यहाँ से गिरने की क्या हो रही है, नाटक हो रही है। मैंने पुट ले लिया, चलो ठीक है। अगर गिरता है तो चलो इस पॉइंट के नीचे काटूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, प्रॉफिट की पैसा वापस से सी में लगाऊंगा क्योंकि वापस से सी भागने वाला है। समझे कुछ? क्या समझे? आज मार्केट खुलने के बाद इंट्राडे के अंदर में सीएमपी के ऊपर टारगेट कौन सी दी है इसने, कॉल टारगेट दिया, पुट टारगेट थोड़े ना दिया। यहां से क्या चल रही थी, डाउन, यहां से क्या कर दिया इसने, ऊपर। कौन सा पैटर्न बनाया, ऊपर। डे एंड पे डबल सेल सिग्नल आई है, वो भी इंट्राडे स्कैल्पिंग में, डेली टाइम फ्रेम में डबल सेल की कोई चेहरा भी नहीं है। मतलब क्या हो रही है, ऑपरेटर आपको उल्लू बना रहा है। कैसे ऑपरेटर आपको क्या बना रहा है, उल्लू। कैसे, यहाँ से बाई 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 बाई, यहाँ से इतनी सी मूव दिखा के डाउन वाला समझा के वो पैटर्न बनाता है, फ्लैग पैटर्न, और ऊपर भागता है। यहाँ से थोड़ी सी टिप मार के आपको फिर से उल्लू बनाएगी, फिर से भाग जाएगा। समझे कुछ? यस सर। अभी इसको डेली में जाओ और डेली में देखो, प्राइस आपके साथ कर क्या रहा है, साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। ये देखो प्राइस कर क्या रहा है, साइकोलॉजिकल गेम। कल बेरिश दिखा दिए, बेरिश दिखा के यहाँ तक बेरिश, आज खुला ही पॉजिटिव प्लस, फिर नीचे इसने लो मार दिए माइनस, रिजल्ट में प्लस, रिजल्ट में क्या प्लस, अब प्लस प्लस रिजल्ट माइनस, कितनी माइनस, इतनी सी माइनस। अब खुलेगी अगर नीचे भी और मारेगी नीचे भी, तब भी माइनस, ओपन माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। समझे कुछ? तो ये ऐसे फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। जो अभी आप देख रहे हो ये कैसा दिखेगी, ऐसा दिखेगा। क्या समझे? जब तक ये इनवर्स इस हेड एंड पॉइंट शोल्डर। और इस पॉइंट के नीचे ये नहीं जाएगी, ये और गिरेगी और गिरेगी, ऐसा कोई कांड है ही नहीं। क्या समझे? सर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो सर? गिफ्ट निफ्टी देखिए, अपना निफ्टी से भाव अगर गिफ्ट निफ्टी की बिलो चल रही है तो गैप डाउन, अगर अपना निफ्टी से भाव प्लस चल रही है तो ऊपर की भाव होने वाला है। अच्छा। सीधी सीधी इधर जाओ और भाव को चेक करके देख लो कितनी चल रही है। अपना प्लस ही 141, चल रहा है सर। उसकी चल रही है 219, और इसका क्या चल रहा है 219, तो गिर रही है क्या? क्या लग रहा है, भाव क्या गिर रहा है? गिरेगा तो रिवर्स नहीं मारेगा, बिना रिवर्स की गिरता है क्या? जब तक इसको नहीं काटेगा कैसे गिरेगा? अगर ये रेट थी तो आज अगर इसको घुसानी थी तो टारगेट पॉइंट ये होना था घुसाने के लिए, वैसा कुछ हुआ चार्ट पे? ये उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ दिखा आपको, मेरे को किसी को भी दिखा? दिखा ही नहीं। नहीं दिखा, ये तो स्विंग बना के फिर ऊपर उड़ जाएगा लग रहा हाँ, स्विंग बना के फिर उड़ जाएगी, और उड़ने वाला कार्ड को ही करने के लिए बोल रहा हूँ।
समझे कुछ? अगर लॉन्ग टर्म एनालाइज करेंगे प्राइस की तो मैंने ऑलरेडी करके ही रखा हो लॉन्ग टर्म एनालाइज कि लॉन्ग टर्म अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी में किसी में कुछ हो रही है तो वो क्या हो रही है? लॉन्ग टर्म में बाइंग चल रही है। लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है? बाइंग हो रही है। और एग्जैक्ट लेवल से लेवल टू लेवल बाइंग हो रही है। क्विक एंड फास्ट मूव मार रही है। यहाँ से धड़ाक से गिरे और धड़ाक से टारगेट डन मार दिया। टारगेट डन मार के यहाँ पे अगर थोड़ी सी गुचर पुचर करके ब्रेकआउट मारता है, सीधा टारगेट ये है। कितनी टारगेट है? अभी जो ऑप्शन चेन में देख रहे हो, ऑप्शन चेन तो इस मोड तक पहुंचा भी नहीं। 26,700 800 उस लेवल तक ऑप्शन चेन में अनलॉक नहीं हुआ। समझे कुछ? इस महीने की ऑप्शन चेन में जितनी अनलॉक हुई है उतना ही समझा रहा हूँ कि कितना अनलॉक हुआ है। उतने के अंदर में समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भाव है और भाव फुटबॉल के जैसा गेम खेल रहा है। ये इस महीने की लेवल है और वो ऑप्शन चेन है। किसको पिघलाने से कितनी मजा आएगा? ऑपरेटर आखिर किसको पिघलाएंगे तो कितना मजा आएगा? किसकी जीरो होने से फायदा ज्यादा है? इसको अगर जीरो कर देंगे तो फायदा ज्यादा होगा ऑपरेटर को, कि 8 टका को जीरो बना देते हैं उससे फायदा ज्यादा मिलेगी? 1400 को। 1400 को जीरो बना देंगे, 8 को हीरो बना देंगे तो इसकी वाट लगेगी। इसकी क्या होएगा? बैंड हो जाएगा। अगर 800 को जीरो बना देंगे तो फिर कुछ मिलेगा अपने को। समझे कुछ? जी। और इसको अगर जीरो कर दिए तो तब तो घुसाना इधर पड़ेगी, और उधर घुसाने के लिए इसको रिवर्स मारना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होएगी ये इधर घुसने वाला है नहीं। समझे कुछ? सर इसमें जो है 8 रुपया जो है वो कॉल साइड का है और कॉल 1400 का है, रुपया पुट है। ये अच्छा पुट अच्छा, और वाला इधर है। पुट है। अच्छा। कॉल की प्रीमियम 8 टका, मंथली एक्सपायरी 56। ये कॉल टारगेट 156 और पुट में 52। 52 के रिस्टो रिवार्ड में है 1100 रुपया। 52 के लिए मार्केट नीचे आएगा तो 1100 की चूना लगेगी। और जी। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इन दोनों प्रीमियम की प्लस प्लस निकालेंगे तो 2300 प्रीमियम हो रही है। तो 2300 को पिघलाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा कि 1100 को पिघलाने से ज्यादा मजा आएगा? 2300 को। क्योंकि इन दोनों को भी प्लस अगर कर देते हैं तो 2300 आएगी। 2300 को गलाने से ज्यादा मजा आएगा। समझे कुछ? 2300 गल जाएगी, जीरो हो जाएगी, ज्यादा मजा आएगा। और ये इस पे थोड़ी सी इंक्रीजनेस आएगी, चलो ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इससे भी तो ये ज्यादा हो गई, तो ये जीरो हो जाएगी तो होने दो। ये हीरो होता है, होने दो। मक्खन और मलाई किस साइड में है? मक्खन और मलाई सी साइड में। समझे कुछ? और वो जो डिप मारेगी नीचे उसमें क्या करना है? लेना है कि बेच देना है? कॉल को लेना है कि पुट को लेना है? क्या करना है? कॉल को बाई मार देने हैं। समझे कुछ? जब भी डीप आएगा बाय एक हाँ, लॉट और कर देना। वही समझे। अब मंथली कैंडल वैंडल कुछ भी बना नहीं है, बनेगा। और जब बनेगा तब दिखेगा। और वो कैसा दिखेगा? अभी जैसा दिख रही है वैसा नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा। समझे कुछ? अब जिस दिन भी मार्केट गिरेगा, बिना रेड के गिरेगा क्या? नहीं, रेड आके गिरेंगे। इस महीने की जो ओपन है उसको काट के फिर ना जाएगी, तो जब तक रेड आएगा नहीं अपनी मंथली ओपन को काटेगा कौन? कौन काटेगा?
रेड आएगा तब रेड कटेगा। आएगा, अपनी ओपन को काटेगा, फिर ना नीचे घुसेगी, तब ना लो लगेगी। जी। अब जब तक वो आता नहीं तब तक सेल 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 क्यों सोचेंगे? जिस दिन आएगी उस दिन देख लेंगे। उस दिन इस बच्चे की दूध की दाद भी निकल के आएगी, ऊपर वाला शेडो। अभी है सर नहीं ये है। सर ये भी तो हो सकता है, ये कैंडल 2 दिन इस तरह से रहे और तीसरा दिन यही कैंडल रेड हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 4 तारीख के बाद। आप मेरे को बोलिए क्या फर्क पड़ता है? एक लॉट अगर कॉल लेंगे और एक लॉट अगर पुट लेंगे, दोनों अगर ले लिए तो 2,500 3,000 लगा रहे हो। और अगर हो सकता है ये नीचे घुसे तो पुट लिए हुए हो, वो प्रॉफिट देगा, उसकी प्रॉफिट बुक कर लेना। कॉल को जीरो होने के लिए छोड़ देना। जा बेटा जीरो हो जा। अब यहाँ से नीचे घुस के ये टारगेट डन मारेगी। इसकी प्रीमियम तो 52 से इसको पिघलाने के लिए अगर इसकी आधा होती है तो कितनी होती है? 500। 500 बोले तो प्रॉफिट कितना आएगा? बहुत 100 हो होने पे जाएगा। 2,500, 10,500 की प्रॉफिट आएगी। 12,500 की प्रॉफिट आएगा। डाल के कितने लगा के रखे हो? 3,000 आएगी कितनी? 12,000, 12,500, तब भी तो 3 4 गुना मिलता है। अगर नीचे घुसेगी तो मंगल, ऊपर जाएगा तो जी। कॉल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इसकी चूना लगाने के लिए मार्केट ऊपर घुसेगी तो ये बढ़ेगी। ये भी पीछे एक जीरो लगा लो, तब भी तो ये 500। तो नेट में क्या होना है? आपके पास तो 10 12 हजार आने ही है। अब पूरा महीना शांत बैठोगे तभी ना पता चलेगा कि 3,000 गया कि 12,000 आया। जी। समझे कुछ? सर मंथली एक्सपायरी लेना है। मंथली एक्सपायरी लेना है। इसमें तो सर डीके भी काउंट होगा ना? डीके होएगा, छोड़ दो ना। महीने की आखिरी एक्सपायरी कब है? आज लेंगे, कल थोड़े ना है, या इस गुरुवार के दिन है कि अगली गुरुवार है, कब है? वो तो बहुत जी, दूर है। 25 26 26 23 को है। दिन ट्रेडिंग होंगी। समझो कुछ? 23 दिन छोड़ो तो 20 दिन तो मिलेंगे अपने को। 20 दिन ट्रेडिंग सेशन कुछ ना करना है, सिर्फ उठाओ और बैठ जाओ। बाद में क्या लगाएंगे? टेक्निकल दिमाग बाद में लगेगी, अभी नहीं लगेगा। कि ओपन के ऊपर, ओपन के नीचे, ये शेडो, वो लोअर शेडो, जब वो बनेगा दिमाग तब लगेगी। अभी दिमाग लगा ही नहीं सकते। तो अब दिमाग लगाने की टाइम ही नहीं आया, तो दिमाग बेकार में लगाना ही नहीं है। समझे कुछ? सबसे मजेदार ट्रेडिंग यह है कि ये दोनों उठा लो, मंथली एक्सपायरी वाला, फिर जिधर मर्जी उधर भाग। जो प्रॉफिट देगा 10 12 हजार, मोटा मोटा जितना इन्वेस्ट है उससे ज्यादा जो प्रॉफिट देगा उसको काटूंगा, जो लॉस देगी उसको रखूंगा। क्या पता वो लॉस से घूम के प्रॉफिट में आए तो डबल 12 12 आएगी। 3 डाल के कितने आएंगे? 24 आएंगे। क्या समझे? अब प्रीवियस मंथ के जैसा ही समझो। अगर इस महीने में भी अगर सेम टू सेम कहानी हो गई तो प्रीवियस महीने हुआ क्या था? 1 तारीख की एक कैंडल। उस समय किसको पता था कि नीचे घुसेगा, ऊपर उठेगा, क्या बनेंगे? भाड़ में जाए, उठा लो चुपचाप से। अब इधर कॉल टू, फिर भी तो लेवल क्या थी? नजदीक नजदीक लेवल थी। अब तो लेवल क्या हो गई? अब तो लेवल भी नजदीक नहीं है। या तो बहुत वोलाटाइल होने वाला है, मतलब इतने उठक पटक होने वाले हैं कि रिटेलर साफ, या फिर कछुआ बन के रेंगेगा तब भी रिटेलर साफ। क्या समझे? या तो हाई वोलाटिलिटी आएगी, ढिम ढाम फटेंगे, तब रिटेलर साफ। और कुछ नहीं करेगा, रेंगता रह जाएगा क्योंकि लेवल बहुत फ्लक्चुएट है, तो तब भी रिटेलर साफ। तो अपने को साफ होने से पहले बचने हैं कि अपने को कमाने हैं? अपने को पहले बचने हैं। 3,000 डालो और देखते रहो क्या क्या मारता है, कौन सी तरीके में चल रही है, क्या स्विंग बना रही है। 3 कैंडल नहीं होएगा तो स्विंग आएगा ही नहीं, पोजिशनल स्विंग इनवैलिड है। मिनिमम 3 दिन चाहिए। 2 दिन के हिसाब से रिवर्स मार रही है, मेजर टाइप की कैंडल बुलिश है, तो टारगेट क्या बनाऊंगा? कॉल साइड।
प्रीमियम ऑप्शन चेन देख के प्रीमियम के हिसाब से किधर प्रीमियम कम है और किधर प्रीमियम ज्यादा है। ज्यादा प्रीमियम को पिघला देंगे तो ऑप्शन सेलर्स को कुछ मिलेगा, उनको मक्खन मलाई मिल जाएंगे। और प्रीमियम दोनों चुना लगाने के बाद अगर किसी साइड भागेगी तो वो कॉल साइड भागेगी। समझे कुछ? क्योंकि कॉल सस्ते है, पुट महंगा है। कॉल क्या दिख रही है आपको? 8%। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता। पुट कितने दिख रही है? 1478। एक लॉट कॉल बाई करो 250 रुपया लगेगी, और एक लॉट पुट बाई करो कितने रुपया लगेगा? वो पैसा है आपके जेब में? 1000 बोले तो 25,000 लगेगी एक लॉट की, और 500 मान के चलो तो 12,500 कितने हुए? 25 और 12,500, 37,000 प्लस लगेगा एक पुट बाई मारने के लिए। और पुट को शॉर्ट करेंगे तो 1-1.5 लाख लगेगी। दोनों केस में अपने पास उतना पैसा है ही नहीं, तो हम क्या है, हम कॉल को बाई मार लेते हैं। आएगा आएगा, जाएगा जाएगा, लॉटरी खरीद लो। समझे कुछ? समझ में आया कुछ? तो ये करो। अगर समझ में नहीं आया, जो मर्जी ठीक लगे वो करो। नहीं समझे? नहीं, ये चीज सही है सर। ये जो है ना सर, हैजिंग अगर अच्छा से पकड़ लेते हैं सारा चीज एनालाइज करके, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। अपने को जो चीज पता है, नीचे घुसेगा, लो पॉइंट मारेगा, वहां से सी बाई मारने है, ये अपने को पता है। लेकिन लो आइडेंटिफाई हो तब ना। यही ऊपर तो नहीं जाएगी, हुआ। वहां से घूमेगी, वहां से पी बाई मारने हैं। लेकिन वहां पे जाए घूमे तब ना। ये तो बस चालू किया है। अब ये उधर जाएगा कि इधर आएगा किसको पता है? किसी को पता है ही नहीं। आगे स्विंग ऐसे बनेंगे, क्या की स्विंग ऐसे बनेंगे किसको पता है? वो भी पता नहीं है। या फिर ऐसे ही रेंगता रह गया तो ना ये वाला चला ना ये वाला चला, तब तो सबसे कम पैसे के अंदर में अपने को इसको हैंडल करके निकलने पड़ेंगे। समझे कुछ? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि ये इन दोनों को उठाओ। और महीने की एंड वाला है तो पूरा महीना कोई और ट्रेड वेट कुछ नहीं मारेंगे। अगर ये नीचे घुसती है तो यही अपने को पैसा देगा। अगर मार्केट ऊपर भागता है तो ये अपने को पैसा देगा। अगर पहले मार्केट नीचे चली जाती है तो अपने को पुट की पैसे को लॉक कर देना है, लॉक करके थोड़ा सा एक लॉट वहां और डाल देना है। समझे कुछ? फिर रिटर्न मार के ऊपर भागा तो 2 लॉट कॉल की आपकी प्रॉफिट फिर से बुकिंग आएगी मंथली एक्सपायरी। बस हो गई स्ट्रेटेजी। पूरा महीना क्या बनेगा नहीं बनेगा भर में जाए। बोलिए, समझ में आया? सही है सर। तो उससे क्या होएगा, हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पिटने से बच जाएंगे, जेब खाली नहीं होएगा। और मार्केट को जिधर भागने हैं उस हिम्मत को हम लोग जुटा लेंगे कि जिधर भागना है भाग। एक दिन में गिरनी है, गिर जा गिर जा गिर जा, और गिर और गिर और गिर। एक दिन में ही रॉकेट बन के भागने हैं, और चल और चल और चल। समझे कुछ? क्योंकि कोई ना कोई एक तो इंदा मनी होएगा ही। अगर इंदा मनी कोई एक भी हो गई तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, जितना लगाऊंगा उसका 3-4 गुना तो मिलने ही मिलेगा। समझे कुछ? अगर डबल भी मिलता है तब भी शांति है। और फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नीचे लो पॉइंट छोटी सी स्टॉप लॉस जोन, ऊपर हाई पॉइंट छोटा सा स्टॉप लॉस जोन, रिवर्स वो अपॉर्चुनिटी आगे अप्लाई करने को मिलेगा। अभी से थोड़े ना पता चल रही है, अभी कुछ पता चल ही नहीं रहा है। बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए। समझ में आया? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूंगा। समझे कुछ? मुझे पता है बिल्ली कब सोता है।
खाने के बाद बिल्ली खर्राटा मार के सोता है, और खाने के बाद बिल्ली शिकार करने के मूड में होता नहीं है, तभी बिल्ली की गले में घंटी बांध देने हैं। और बोलिए, कुछ पूछेंगे तो पूछो, नहीं तो खत्म करते हैं। फिजूल में टाइम पास करने की क्या मतलब है। खाओ पियो मस्त होके सो जाओ। कल मॉर्निंग में उठो, 56 और 52 दोनों को उठा लो। जिस साइड भागने हैं भागने दो, भाग। अभी तो सर जितना डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से तो अभी कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। इसको प्रैक्टिकल करके देखना है। बस देखो, मैंने तो 25-200 की कॉल कब का उठा के बैठ गया, और पुट भी ले लिए भर भर के, क्योंकि इंट्राडे में डबल से लाया है। चलो कल नीचे नहीं गिरेगा, गैप अप खुलेगा, काट दूंगा। हल्की सी टिप मारने नीचे आएगी, वहीं पे भाग जाऊंगा वापस से कॉल में एंट्री। उसी सिस्टम के हिसाब से तो सर आज मेरा लॉस हुआ है। पुट साइड क्योंकि लेके आप थे, इंट्राडे रिवर्स स्कैल्पिंग कर रहे हो। अभी जो रिवर्स सिस्टम मैं मारेगा आपको वो बोल सोच रहा के हूँ, ये जो सेकेंड सिस्टम हाफ बोल रहा तक में हूँ, ये रेड होगा। आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इंट्राडे स्कैल्पिंग में हर रोज जो 500 1000 लॉस खाओगे, वो लॉस को ये भरपाई करेगा। आप अपनी बुद्धि लगा के इंट्राडे स्कैल्पिंग करने जाओगे, वहां आप नुकसान ही खाओगे, और वो नुकसान को भरपाई करने वाला तो कोई चाहिए, वो ये भरपाई करता है। जिसको आप फोकस नहीं मारते हो वही भरपाई करता है, और जिस पे फोकस रहते हैं यू 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 यू, देन यू 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 ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, वो आपकी कंट्रोल की है ही नहीं। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उस पे बार बार जाते हो, जिसको कंट्रोल करना सिंपल है उस पे फोकस मारते ही नहीं हो। अब से करेंगे सर, ये चीज तो पता नहीं था। हेजिंग करने का और भी कोई स्ट्रेटजी है तो उसको भी थोड़ा बताइए। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये दिमाग है मेरा। इसको पहले कहीं में बना के थोड़ा ना रखा था। ऑप्शन चेन गया, देखा प्रीमियम कितनी कितनी है, कॉल साइड में कितनी है, लेवल कितनी आए हैं, अपना बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी की कौन से टारगेट है। मार्केट अगर ऐसे करके अपना बॉक्स एंड बॉक्स इसमें थ्योरी की कुछ और भी एक देखना लाइन होता है क्या? फाड़ेगा, तो अगला लाइन तक चला जाएगा। सर इसमें गामा बीटा जो होता है वो भी इसमें देख के ऐसे इंक्लूड अप्लाई कर ऑल सकते है, हैं क्या? आपको अलग से गामा थीटा बीटा अल्फा कुछ नहीं देखना है, सीधी वो सीधी आता ही चीज नहीं है है। सर, देखने नहीं आता है। आप वो सीधी तो हम सीधी बोल रहे हैं, चीज, देखने आता ही नहीं है। अगर ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर, जी। मान के चलो ये ऑपरेटर आज समझ रहे हैं कि ऊपर में पी की प्रीमियम भारी भड़कम है, ऊपर की प्रीमियम क्या है, भारी भड़कम है, और इसको क्या लगाने हैं, अच्छा। चूना लगाना है, इसकी चूना लगाना है। तो ऑपरेटर क्या करेगा, प्राइस को ऐसे करके भगा देगा, समझे। अब अच्छा अच्छा। ऑपरेटर अगर सोच रहे हैं कि यहाँ 1400 और यहाँ 1400, दोनों तो बराबर है, मार्केट को एक काम करते हैं, ऐसे करके रेंगवा देते हैं कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो दोनों की बराबर प्रीमियम चूना लगेगी, अच्छा। जिसका मतलब होएगा साइड वेस। साइड वेस में किसकी चूना लगेगी, बराबर दोनों की चूना लगेगी। दोनों। चूना लगाने के बाद फिर मार्केट को उठा देते हैं, तो जीतेगा कौन, कॉल। भाव कभी ऐसा 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 क्यों नहीं हो रही है, ऐसा 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 जीरो वर्ड क्यों नहीं घुस रहा है, क्यों, क्योंकि ऑपरेटर को अच्छे से पता है एक दिन भाव जीरो हो जाएगी निफ्टी की, तो ना ये प्रीमियम रहेंगे ना स्ट्राइक प्राइस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो गेम किस पे खेलेंगे। गेम खेलने के लिए तो मैदान चाहिए कि नहीं, ये तो मैदान है। समझे कुछ। नेट में बुलिश क्यों रहता है, क्योंकि प्राइस नेट में ओवरऑल ऊपर, और ये जो मूव होते हैं टू टाइप के करेक्शन, एक मूवमेंट लेके आ जाना प्राइस वाइज करेक्शन, और ये साइड वाइज टाइम वाइज करेक्शन, समझे कुछ। ये सर करेक्शन है प्राइस वाइज, और ये भी करेक्शन ही है टाइम वाइज। पहले मार्केट मूवमेंट ऐसे मारेगी, देन इसको लेके आएगा, या फिर मार्केट मूवमेंट ऐसा लेके आएगा फिर इसको मारेगा, दोनों ही केस में उसके बाद मार्केट ऊपर ही भागता है, क्यों, क्योंकि प्राइस नहीं तो जीरो हो जाएगा,
और 0 हो जाएगी तो मैदान साफ हो जाएगी, फिर गेम किस पे खेलेंगे। तो एक अच्छा जी करेक्शन के बाद ऊपर की मूव पकड़ो, साइड वेज के बाद ब्रेकआउट वाला मूव पकड़ो, बस हो गई। ओनली सोचो तो सी सोचो, ना कि पी। अगर नीचे मिलता भी है तो क्या मारेंगे, बाय। समझे कुछ। सर, इसमें तो सर लॉन्ग में बहुत अच्छा व्यू नजर आ रहा है। तो सर ऐसा कुछ उपाय कीजिए ना कि इंट्रा में भी कुछ इस तरह का व्यू मतलब बने और अच्छा नहीं बन मतलब सकता है, साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाए। नहीं बन सकता है। आपके पास अच्छा। इंडिकेटर देने के बाद भी आपका अगर नहीं बनता है तो कभी नहीं बनने वाला। अल्टीमेट टाइम साइकिल में आप चाहिए, ज्यादा कुछ लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं। जी लेवल वेवल जितने भी है सब हाइड हो जाएंगे, ये कॉल पुट फलाना डमकाना सब बंद। सिर्फ डबल बाई और डबल सेल रहेगा, और आपको स्विंग विंग जो भी चीज आप बोल रहे हो वो सारे चीज जी आपको दिखेंगे। अपोसिटी हाइट, 50 जो है उसकी भाव वैल्यू हो जाएगी 1। तो तब ये 2 in 1 टाइम फ्रेम पे काम करेगा। ये सारे लफड़े आउट, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा बोल्ड, और 100 to 100 सब गायब। अप ट्रेंड बिगिन गायब, डाउन ट्रेंड बिगिन गायब, ये गायब, सब गायब। और कर लीजिए टाइम फ्रेम 15 या 5 कुछ भी। फिर आप आइए और देखिए आज का दिन देखिए क्या बोला है। लास्ट सिग्नल डबल डबल बाय। दिन भर ट्रेलिंग होती गई, होती गई, होती गई। कहा आया था डबल सेल, लास्ट में इस कैंडल में आया है डबल सेल। इसके वजह से मैंने पी लिया, और मुझे पता है अगर मार्केट गिरता भी है इतना भी नहीं गिरेगा कि मार्केट किस पॉइंट के नीचे जाएगी। इतना भी मार्केट नीचे नहीं जाएगा कि मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ जाएगी। किस पॉइंट के, इस पॉइंट के नीचे नहीं आने वाला, यहाँ तक नहीं आने वाला। वहां तक तो नहीं आएंगे, वहां तक हाँ, तो ज्यादा आ से ही नहीं ज्यादा सकते। ये ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे करके एक डिप मारेगी, फिर भी ऐसे करके, फिर ऐसे करके भाग जाएगी। 23,800, 23,800, 900 में वो हाँ वही, रिवर्स यहाँ ऊपर तक की तो तरफ आ ले सकता है लेगा। आराम से। समझे कुछ। और ज्यादा से ज्यादा अगर आता भी है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, वही इसको सपोर्ट देगा, ये पॉइंट। तो ये अगर यहाँ से गिरता भी है तो कितनी गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक, फिर भाग जाएगा। तो तब क्या हो जाएगी, ये मूव, उसकी ये करेक्शन, देन ये मूव। तो नेट में क्या चलेगा, सी ही चलेगा। क्या समझे। और जी इस सी ही पॉइंट के चलेगा। ऊपर अपने को क्या मानने पड़ेंगे तब बाई। लेकिन हम उस पॉइंट को क्यों पकड़े जबकि इसको पकड़ सकते हैं, और इधर से फॉलिंग को भी खा सकते हैं। तो पुट भी ले लो, पुट इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट बुक, और उस साइड सी में एंट्री। और अपने को इधर पे क्या दिखती है, इन्वर्ट, इधर दिखता है हेड एंड शोल्डर, उधर दिखती है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे क्या दिख रही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और यहाँ क्या दिख रही है, हेड एंड शोल्डर। ये हेड एंड शोल्डर है। तो नेकलाइन ब्रेक तोड़ेगा तो तोड़, घुस। इसके नीचे कहाँ घुसेगा, यहाँ तक घुसेगी, यहाँ तक घुसेगा, और फिर ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट जैसा रिएक्ट करना चालू। तो 23,700 से कहाँ तक जाएगी, 25,000 जाएगा। कितने पॉइंट्स की मूव होने वाले हैं, 1300 पॉइंट की मूव होएगा। समझे कुछ। अब पूरा महीने में हिलते डुलते मार्केट भागेगा।
जब तक इस दोनों में डबल सेल नहीं आता है उसके बाद मार्केट नहीं गिरेगा। जब तक ये बची हुई है बायर लोगों की स्टॉप लॉस बचा हुआ है, और कहाँ पे जाके ये डबल सेल बोलेगा उसकी कोई अता पता है नहीं। क्योंकि पीवीएस में जब मैं इस मूव को ट्रेड मार रहा था तभी से मेरी समझ में बात आ गई। अब इसको ट्रेड मारा हूँ तो पता चला है मेरे को ये ऐसे भी होते हैं, ये उठता रहेगा उठता रहेगा। आरएसआई वारएसआई इंडिकेटर एमएससीडी सब देखना बेकार बकवास है। चलिए और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हो गई। एनालिसिस भी हो गया, पैरालिसिस भी हो गया, क्या करना है वो भी बोल दिए। कल आएगा इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर खुजाऊंगा भी, छोटे बड़े मूव्स खाएंगे और साथ ही साथ इन दोनों को रखेंगे भी, समझे। इंट्राडे स्कैल्पिंग भी मारेंगे, पोजिशनल ट्रेड भी करेंगे। मतलब अपना सिलेबस में जाइए तो एक ही साथ स्कैल्पिंग और इंट्राडे भी करूंगा, पोजीशन भी उठाऊंगा, स्विंग बनते हुए स्विंग को समझूंगा, समझे। ये जो पोजीशनल है इसको ही इन्वेस्टमेंट में बदल दूंगा, इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं महीने की लास्ट एक्सपायरी। और स्कैल्पिंग के अंदर में मार्केट ऐसे करके भागेगी, अपने को पता है वो टारगेट है तो एक लॉट ये वाला उठा लेंगे, रिसेंट वीक वाला उठा लेंगे, उसमें प्रीमियम सस्ता है और हैवीली बढ़ता है तो बस उठा लो। और कहीं से अगर ऐसे ऐसे दिखी तो वो पोजिशनल और इन्वेस्ट वाला उसको काटना नहीं, इंट्राडे स्कैल्पिंग में उस मूव को खा जाना है। बात समझ में आया। हर रोज 500,000 इंट्राडे स्कैल्पिंग से आएगी, उससे ज्यादा वो देगा नहीं। और पोजिशनल आपको 4 टाइम्स 3 टाइम्स देगा तो उसको आसानी से काटना नहीं। भले वो जीरो होने की नौबत आए तो जीरो हो जाने दो, वो जीरो होते होते हीरो हो जाता है, समझे कुछ। ये सर। है इस महीने की गेम प्लान। अब कितना उठेगा कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, बजट आएगी उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगी वो किसी को नहीं पता। तो 16 तारीख मार्केट बंद, 16 तारीख तक ट्रेडिंग, 17 तारीख छुट्टी। और 16 तारीख के अगर नीचे रही तो 17 बंद 18 गैप अप मारेगा। अगर 16 में ऊपर रहा तो 17 बंद नीचे गैप डाउन मारेगी, क्योंकि हाई में होएगा तो नीचे और लो में मिलेगी तो ऊपर, समझे कुछ। इस महीने की हाई में होएगा तो नीचे, क्योंकि चुना लगेगी। और अगर महीने की लो पे मिला तो ऊपर, सीधा कॉल टारगेट दे देगा, क्या समझे। तो 16 तारीख बिग गेम प्लान होएगा। अदरवाइज फ्राइडे के बाद मंडे के दिन नॉर्मल गैप अप या गैप डाउन अपने को देखने को मिलता है। तो आज गैप डाउन होके बुलिश मार दिए, क्यों जाना ऊपर है, उसकी रीजन ये प्रीमियम है। ऑप्शन के अंदर ऑप्शन वाला सोच के देखेंगे तो कारण प्रीमियम है, समझे कुछ। और ये वाला मूव देखेंगे तो ये एक हाई दोनों हाई को चुम्मा मारने के बाद जितनी सी डिप मारी उसकी ज्यादा डबल हो गई। और यहाँ से भी अगर उसी फॉर्मेट को लगाएंगे तो कितनी सी डिप मारी, डिप कितना सा मारा था, डिप इतना सा मारा था, और उसकी डबल होएगी तब भी ये टारगेट में है। अब वो टारगेट कितना है, कितना है, 25,900। इस महीने में अगर 25,900 आ गया तो, अब वो भी पीबीएस में जैसे उड़ के आया था वैसे, कोई शेडो वेडो कुछ कहानी नहीं, सीधा उड़ा दिए, समझे कुछ। तो गिरना कम सोचो, गिरेगी तो डबल सेल आ जाएगी,
जब तक नहीं आता है गिनना सोचो ही नहीं, ओनली सी साइड सोचते रहो। समझे कुछ? यस सर। एक कैंडल की 4 पॉइंट होता है ना, इस कैंडल का नहीं है। समझे? लोग सोचेंगे लो मानने आएगा, नहीं आएगा। तो मजा कैसा आएगा? क्योंकि मारूबुजू की ओपन इक्वल्स टू लो हो जाती है, जो ओपन है वही लो है और उड़ाओ। और रिस्क यहाँ से लिया हुआ है तो बदले में रिस्क टू रिवार्ड खाएंगे। क्या समझे? अब सारे चीज आउट कर देते हैं। रिस्क कहाँ पे लिया ऑपरेटर लोगों ने? लेवल वेवल सब कुछ आउट। रिस्क कहाँ पे लिए ऑपरेटर लोग? रिस्क लिया यहाँ से डायरेक्टली फॉलिंग मार के यहाँ तक गिराने में रिस्क लिया। वापस यही वो लेवल से जहाँ पे इसने सपोर्ट 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 रिएक्ट कर रहा है। तो रिसेंट सपोर्ट किधर है? 23,857 पे सपोर्ट है। अगर ये एक दिन दो दिन घूमता भी है तो यहाँ पे आके सपोर्ट मिलेगा और फिर उड़ेगी अगला लेवल। समझे कुछ? समझ में आया क्या? 100 एकड़ की जमी है मेरे मामा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी। समझ में आया क्या? अगर एक दिन गिरता भी है और फिर अगला दिन चढ़ता भी है थोड़ी सी, उसके बाद ऊपर उठता है तो स्विंग कैसे होते हुए देखोगे? ऐसे होते हुए देखोगे। ये सपोर्ट देन ये सपोर्ट, तो रिसेंट सपोर्ट किधर है? 23,850 पे सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस किधर दिख रही है? 369। वो टारगेट में है 350। और यार थोड़ी सी गुचड़ गुचड़ मार के ऊपर उड़ा तो, और फिर वहां से एक दो दिन गुचड़ गुचड़ मार के फिर उड़ा तो, और नीचे पुट में उतना कुछ खास प्रीमियम नहीं है जिसको गलाने से मजा आए। प्रीमियम तो इधर में है जिसको गलाने से मजा आएगी। तो मार्केट को उड़ाएंगे तो उस प्रीमियम की चुना लगेगी। और वहां कोई कैंडल वैंडल देखने के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। कैंडल देखना बेवकूफी है। आंखें मूंदो और कर लो। समझे कुछ? दिखेगा नहीं। जो होगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो होगा नहीं। क्या दिख रही थी? रेड हुई नीचे गिरी? नहीं, उल्टा हुआ ना। जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। आपको समझ लेना पड़ेगा कि अच्छा ये करने वाले हो तुम लोग। समझे कुछ? अब यहाँ से जैसे ये टॉप एंड बॉटम की मेजरमेंट लेके ये लेवल निकल के आए, पीछे जब ये मूव हो रही थी तब मैंने ऐसे मेजरमेंट लिया था इसका। यहाँ से सीधा टॉप से बॉटम तक डायरेक्ट खींच दिए, ऐसे करके डायरेक्ट खींच दिए। उसके बाद यही सपोर्ट 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 लेवल बन गई थी। डन 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 मार के भागा। अब ये गैप अप, ये वाला सिनेरियो अपने को कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। अभी यहाँ पे कहीं पे भी वैसे गैप अप वाला सिनेरियो नहीं मारा, वो भी मारेगी तो मजा आएगी। समझे? अगर सी में चलना है ना तो गैप अप मारने पड़ेंगे। वैसे गैप अप अभी हुआ नहीं, फिलहाल तो ट्रेड कर करके ही जा रही है। एक जंप मारेगा सीधा आ जाएगी अगला लेवल पे। समझे कुछ? बोलिए। जी सर, जी सर। कैंडल देख के बात नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडल बनने से पहले बोलता हूँ कि ये देखने वाले हो 24,100 आएगा, आ गया। कौन सी कैंडल बनी थी? कोई बना नहीं था, वैसे ही आ गया ना। ये भी आने वाले हैं, क्योंकि स्विंग में नेगेटिविटी है ही नहीं। स्विंग सब के सब पॉजिटिव। इधर पे आया था डिप मारने, वो भी स्टॉप लॉस हंटिंग करने, और वहीं से कैलकुलेशन चेंज हो गई। उससे प्रीवियस कैलकुलेशन यहाँ से थी, यहाँ पे ये कांट करने के बाद कैलकुलेशन चेंज हो चुका है। अब की कैलकुलेशन लेवल ये है। तो रेड कैंडल देख के सेल नहीं बल्कि बाई एंट्री मारो।
मार्केट और घुसेगी, एक लॉट और बाई मारूंगा। समझे कुछ? और आज के दिन वही समझा रहे कि डबल बाई आई थी 15 मिनट में, और डबल बाई को देख के चुपचाप से बाई मार्केट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए आगे बढ़ते तो मजा आ जाता। ऊपर से ट्रेंड लाइन चिपका लो, यहाँ पे बॉटम मारा, ये ट्रेंड लाइन है। अब देखो कहीं नेगेटिविटी दिखेगा ही नहीं, जब नेगेटिव है नहीं तो दिखेगा कहाँ से? कहीं किसी को नेगेटिविटी दिखता है? इधर नेगेटिव तो है ही नहीं, कहाँ दिख रही है? ऊपर से रेड रिवर्स मारा तो उसकी मतलब क्या होती है? उसकी इंटेंशन होता है ऊपर का, तो ले लो चुपचाप से। रिसेंट वीक में ये ले सकते हो, रिसेंट वीक में ये भी ले सकते हो, नेक्स्ट वीक में ये ले सकते हो, लेकिन रिसेंट वीक में ये वाला अगर सस्ता मिलता है तो इसको उठा लेना। खास करके मैं तो एक्सपायरी के दिन सस्ते में कॉल घुसेगी तो, सस्ता वाला कॉल मिला तो, और साइकोलॉजिकल लेवल मिला तो। अब साइकोलॉजिकल लेवल कितनी है? 250 दिन 500। समझे कुछ? क्योंकि 24,000 सस्टेन कर रही है, 24 के नीचे उतर नहीं रही है, तो 24 सपोर्ट के जैसा रिएक्ट करेगा, और 24 के ऊपर 250, 24 250, उसके ऊपर 24 500। और वो दोनों कॉल अगर मेरे को मिला 5 टका 10 टका में, उठा के चुपचाप बैठ जाऊंगा और छोड़ दूंगा, जा बेटा जिधर एक्सपायरी होने हैं हो जा, अपने से नहीं काटूंगा। खुद से काट, अपने से काट कूट के 500 1000 के अलावा कुछ हाथ लगा ही नहीं। रख देता तो 44 की बैंक निफ्टी की कॉल हो गई 1000, ले सर पे हाथ। और जान जान के जानवर बन गए हम, अब जानना ही नहीं है। समझे कुछ? जो जितना दिमाग लगाएगा वो उतना मरेगा, और दिमाग लगाना आज से बंद। बेवकूफों के जैसा टेढ़ मारेंगे। सब समझते हैं सब पता है, फिर भी बेवकूफ बन जाएंगे, क्योंकि बेवकूफी करने से ही पैसा बन रही है। क्या समझे? यस सर। 369 जिसने देखा उसको समझ आएगी कि ये 6 है और ये 9 डायरेक्शन में भाग रही है। ज्यादातर कैंडल ग्रीन बनेंगे। ये जो बेरिश बेरिश देख रहे हो ये भी बुलिश बुलिश है। इसकी मेजर टाइप ऑफ कैंडल में जाओ, ये सब के सब बुलिश है। तो ज्यादातर कैंडल क्या बन रहे हैं? ग्रीन बन रहे हैं। एक दो रेड आएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी, इसकी भी रिवर्स मार दिए। अब किस डायरेक्शन में भाग रही है? 9 डायरेक्शन में भाग रही है। लेवल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्या आ रही है? 9। ये 9 है। 9 डायरेक्शन में मार्केट भाग रही है। कैसे भागता है? ऐसे करके भागता है। तो कैसे भाग रही है? वैसे ही तो भाग रही है। समझे कुछ? तो यहाँ पे ये डिप मारने पे बाय, फिर से डिप मारा तो बाय, फिर उससे उड़ेगी और डिप मारेगी तो बाय। स्ट्रेटेजी ओनली बाय। अगर छोटे मोटे स्कैल्पिंग के हिसाब से पुट ले रहे हो तो ठीक है, चलेगी। 500 1000 बन गई, भूल जाओ वो पुट को। घुमा फिरा के ये ऊपर, घुमा फिरा के ऊपर, रेड रेड आई तो बेस्ट बाय। मौका मिला तो इंट्राडे स्कैल्पिंग में ढूंढो डबल बाय और घुस जाओ। समझे कुछ? अब ये वीडियो ग्रुप में जाएगी, यूट्यूब में नहीं जाएगा। यूट्यूब में कब जाएगा? महीना जिस दिन खत्म होएगी तब जाएगी। क्यों जाएगा? क्योंकि हम लोग 1 तारीख के दिन एनालिसिस मार रहे हैं पूरा महीने की, ये समझाने के लिए तब जाएगी। और कुछ पूछना है? सर हम्म। सर हमने जो प्रीमियम देखा था वो तो पुट का इन द मनी प्रीमियम था। हम्म। सर तो कॉल का भी तो इन द मनी प्रीमियम ऑपरेटर चाहे तो डीके करवा सकता है सर। आराम से मंथली एक्सपायरी में जाओगे,
तो उसकी भी डीके लग सकती है। डीके का कोई गारंटी थोड़ा ना है। अब सर तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 मूवमेंट एकदम बराबर लेके फिर क्या किए, कछुआ बना के डीके मार दिए। डीके मारने के बाद फिर मूवमेंट लेके आया, यहाँ पे थोड़ी सी डीके मार दिया, फिर मूवमेंट लेके आएगा, फिर थोड़ी सी डीके मार देगा। इस तरीके से चलेगा वो। अभी ये बॉटम है और टॉप फिक्स नहीं हो रहा है, टॉप यहाँ रिपेंट हो रही है। पहले टॉप कहाँ हुआ करता था, इधर, फिर टॉप कहाँ हो गई, उधर। अब बार बार टॉप रिपेंट होएगी, क्योंकि वो हाई और हाई और हाई और हाई पकड़ने के चक्कर में जाएगा, वो रिपेंट होता रहेगा। और ये लाइन जो है बायर लोगों की स्टॉप लॉस लाइन, वो ट्रेलिंग होती रहेगी और प्राइस क्या करता रहेगा, भागता रहेगा। समझे कुछ। और जब तक ऐसे स्विंग नहीं आएंगे तब तक ये गिरेगा ही नहीं। गिरने से पहले ग्रीन रिवर्स मारेगा या कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मारेगा, कौन सी ग्रीन की कौन रिवर्स मार रही है। किसी ग्रीन की कोई रिवर्स नहीं मारा, इस ग्रीन को ये दोनों ने मिलकर रिवर्स नहीं मारा, फिर ये ग्रीन उसकी रिवर्स नहीं मारा, फिर ये ग्रीन इसकी रिवर्स नहीं हुई, ये ग्रीन उसका रिवर्स नहीं हुआ। अब ये ग्रीन बिना रिवर्स के गिरता ही नहीं, तो ग्रीन को रिवर्स मारो या कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स लेके आओ। इधर कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स लेके आया, लेकिन स्विंग में नेगेटिविटी है नहीं। तो क्या हो रही है, स्विंग में नेगेटिव नहीं, कैंडल में नेगेटिव है तो स्विंग नेगेटिव नहीं है, और ट्रेंड तो बुलिश ही भाग रही है। और लेवल टारगेट निकालने के बाद चुपचाप लेके बैठ जाओ, भूल जाओ। समझे। एनालिसिस हर रोज कौन मारता है, जो मूव समझता नहीं है वो हर रोज एनालाइज करता है, अगर मगर तगड़ पकड़ करता रहता है। जो मूव समझता है वो अगर पकड़ तगड़ पकड़ कुछ नहीं करता। अभी ये जो चीज खींचे है, ये तो रिस्क टू रिवार्ड दिखा रही है। क्या दिखा रहा है, ये रिस्क टू रिवार्ड दिखा रही है कि यहाँ पे पहला इन लोगों ने क्या किए, बढ़ बढ़ के माल उठाए, दबा के माल उठाए, दबा दबा के माल उठा लिए और भगा दिए। कितनी भगाई, जहां से गिराए थे वहीं तक भगा दिए। भगाने के बाद अगर यहाँ पे 1 लिया तो इसके ऊपर कितनी होती है, 2, उसके ऊपर कितना होता है, 3, 4, देन 5। फिर भी इन लोगों की मन नहीं भरा रिस्क टू रिवार्ड खा खा के। अब यहाँ तक तो कैंडल था नहीं, वो दिख नहीं रही थी। समझे कुछ। अब दिख रही है, आगे की कैंडल भी तो आपको नहीं दिख रही है। अगर 6 खा जाएगा तो कहाँ तक होएगा, यहाँ तक। 7 खाएगी तो कहाँ तक होएगी, यहाँ तक 24,800। और हम क्या ले रहे हैं, 25,000। 200 पॉइंट नीचे रहेगी ना तो फिर भी प्रीमियम बढ़ जाएगी उसकी। और ऑप्शन चेन में जाके क्या देख रहे हैं, पुट में प्रीमियम हैवी है, कॉल की प्रीमियम नैरो है। क्या समझे। यस सर। चलिए क्लास खत्म।